अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में कि उनकी दरगाह को लेकर क्या विवाद बना हुआ है। आइए जानते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि आखिर हाजी मलंग बाबा कौन थे। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल्ला रहमान था और ये एक सूफ़ी थे और 12वीं सदी में मिडल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की ये दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। ये पहाड़ों पर बने मंगलगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वे अपने साथियों के साथ ब्रह्मवादी गांव पहुँचे तब वहाँ राजवंश के राजा नलदेव का राज था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब ये जुल्म ज़्यादा बढ़ गया तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। मान्यताओं के अनुसार जब मलंग बाबा ब्रह्मवादी गांव पहुंचे तो उन्हें और उनके साथियों को प्यास लगी तो उन्होंने पास ही के एक घर से पानी मांगा। ये घर केतकर ब्राह्मण परिवार का था। ब्राह्मण परिवार ने बाबा और उनके साथियों को रहने के लिए जगह और पीने के लिए दूध दिया। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की इस नरम दिल आदत को देखकर हाजी मलंग बाबा बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबा के आशीर्वाद से लोगों को जुल्मों से छुटकारा मिला। कहा जाता है कि आज तक इस दरगाह का जिम्मा भी केतकर परिवार के वंशजों का ही है। हाजी मलंग दरगाह, जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहाँ शेर भी जाते हैं हाजिरी देने। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार है जहाँ शेर भी हाजिरी देने पहुँचते हैं। इसीलिए अल्लाह के वली के दरबार में भक्तगिरी करने गए थे कुछ लोग, जो फिर कुछ हुआ दोस्तों जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हाजी अब्दुल्ला रहमान हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहाँ हाजिरी देने के लिए शेर जानवरों का बादशाह जाता है। दोस्तों जंगल के जानवर भी जानते हैं कि अल्लाह के वो वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हज़रत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुँचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी यानी जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुँचा है। लेकिन दोस्तों बदलते हुए ज़माने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरगाह में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल अगर किसी जगह को दी जाती है तो वो है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कभी भी किसी को भी उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली के बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं। और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह के सामने पेश आया है। दोस्तों पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी, कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरगाह में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता ही नहीं। और इसी का फ़ायदा उठाकर
कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में पहुंचे थे और हाजी मलंग बाबा के दरगाह में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों ये लोग ये भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों गौर करने का मुकाम है कि अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो या यही काम अगर कोई आपके धार्मिक स्थल पर जाकर करे तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूँगी कि आपको तकलीफ ज़रूर होगी। तो दोस्तों जब आपको तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे जहाँ आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहाँ जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट लीजिए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतने दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकल कर सामने आई है, वीडियो जब से वायरल हुआ है कि हाजी मलंग बाबा के दरगाह में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहाँ तो मुस्लिम थे दोस्तों। उन्होंने अपना मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहाँ पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारे लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता तो वहाँ पर बिल्कुल माहौल ख़राब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल ख़राब होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये नफ़रत तत्व हैं, इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफ़रत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया। दोस्तों उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूँ ही मज़हब इस्लाम में इन अल्लाह का माँ 15 का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमानों ने सब्र किया। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र ये है कि अपनी कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम ना हिम्मत खो बैठे और ना रोए धोएं, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल और हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वो हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। और जब से वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताज़ीम मालूम है, लेकिन ये 2 पैर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका ही मालूम नहीं है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।